वो कहा करते थे कि आजादी के बाद भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे, इससे बड़ा भारत का अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि भारत का कोई सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे। एक बार इससे भी ज्यादा कड़ी बात गांधी जी ने कही। गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। जैसे अपने भारत स्वाभिमान का स्पष्ट उद्घोष वाक्य है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसे घोषणा कर रखी है कि सत्ता और सिंहासन और प्रतिष्ठा से उनका कोई मोह नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए ये भारत स्वाभिमान नहीं है, ऐसे ही महात्मा गांधी कहा करते थे कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि एक चीज तो मुझे चाहिए और उसके लिए मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, वो अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान चाहिए, राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा चाहिए, इसके लिए तो मैं अपना बलिदान करने को तैयार। एक दिन गांधी जी ने इससे भी ज्यादा आगे बोल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद अगर सरकार ने अंग्रेजी को नहीं हटाया तो मेरी जगह भारत सरकार की जेल में होगी और मैं भारत सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करूंगा। इतने ज्यादा आग्रही थे वो मातृभाषा के। और एक दिन गांधी जी ने यहां तक कहा कि भारत में आजादी मिलने के बाद अगर भारत का साधारण आदमी, साधारण नागरिक कोई भी बात को अपनी मातृभाषा में कहे और सरकार उसकी व्यवस्था ना कर पाए तो वो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आम आदमी, साधारण आदमी की भाषा को समझने की हमारी सरकार की तैयारी और हैसियत नहीं। इतने कड़े वाक्य। एक दिन गांधी जी ने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में एक बात आती है बार बार कि मैं एक दिन के लिए भारत का शासक बन जाऊं, एक दिन के लिए। वो कहते थे 24 घंटे के लिए मेरे हाथ में भारत की सत्ता सौंप दो, मैं भारत का शासक बन जाऊं और ऐसा शासक बनूं जो 25वें घंटे इस्तीफा दे दूं। तो 24 घंटे में मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? तो गांधी जी ने कहा सबसे पहला काम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाऊंगा। फिर किसी ने कहा दूसरा काम क्या करेंगे? तो कहने लगे पूरे देश से शराब की दुकानें बंद कराऊंगा, शराब का उत्पादन बंद कराऊंगा। फिर किसी ने पूछा बापूजी तीसरा काम आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि पूरे देश से जो गोहत्या का कलंक लगा है देश के माथे पर, इस गोहत्या को बंद कराने का कानून संसद में पारित कराऊंगा। तो गांधी जी वैसे कहते थे कि सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन की सत्ता वो मांगते थे कि मुझे एक दिन का राजा बना दो। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा तो बनाकर, शराबबंदी का कानून बनाकर, गोहत्या का कानून बनाकर पूरे देश की सत्ता व्यवस्था से इस्तीफा देकर मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। एक ही दिन के लिए वो चाहते थे देश का शासक होना। अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी, जिनके मन में इतनी तीव्रता थी राष्ट्रभाषा को लेकर, उनके परम शिष्यों के हाथ में जब इस देश की सत्ता आई तो उन्होंने महात्मा गांधी से बिल्कुल उल्टे स्वर में बोलना शुरू किया। जब उनके परम शिष्यों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत में अंग्रेजी के बिना कोई काम नहीं चल सकता। भारत में विज्ञान और तकनीकी को आगे बढ़ाना हो तो अंग्रेजी के बिना यह संभव नहीं हो सकता। भारत का विकास करना है तो अंग्रेजी के बिना यह संभव नहीं हो सकता। भारत को विश्व के मानचित्र पर स्थापित कराना है तो अंग्रेजी के बिना यह नहीं हो सकता। यूरोप और अमेरिका जैसा भारत को बनाना है तो यह अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकता। अंग्रेजी विश्व की भाषा है, अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा है, अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा है, अंग्रेजी सारी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित भाषा है। इस तरह के तर्क संसद में देना शुरू किया गया। संसद के बाहर इस तरह के तर्क दिए जाने लगे और अंत में हुआ ये कि महात्मा गांधी का सपना, महात्मा गांधी के जाने के बाद इस देश में अभी तक अधूरा है। हिंदी राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई है। अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा की तरह से स्थापित है और सारे देश में अंग्रेजियत का बोलबाला है। भारत शासन की व्यवस्था अंग्रेजी में चलती है। भारत के न्यायालयों में झगड़े और फैसले सुलटाने के लिए अंग्रेजी में काम होता है। पक्ष और विपक्ष में बहस की जाती है, दलील की जाती है, वो अंग्रेजी में है। भारत के चिकित्सक मरीजों को जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं
उनको लिख कर देते हैं, कागज की पुर्जी वो अंग्रेजी में होती है। मरीज जो दवाएं खरीदते हैं बाजार से वो अंग्रेजी में होती हैं। हमारे देश के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को डंडे मार मार के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है। अगर वो अंग्रेजी में ना पढ़ना चाहें तो जबरदस्ती उनको पढ़ाया जाता है। बेचारे उसमें फेल होते रहते हैं, असफल होते रहते हैं, वो अलग कहानी है। हमारे शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में अंग्रेजी है, हमारे शीर्ष कृषि शोध संस्थानों में अंग्रेजी है, हमारे देश के नीचे से लेकर ऊपर के हर स्तर पर अंग्रेजी 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 है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? शहीदों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, बलिदान देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, आजादी के आंदोलन की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी। फिर आजादी के बाद ये अंग्रेजी स्थापित कैसे हुई और इतना गहराई से कैसे आगे बढ़ गई? इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मुझे तो कई बार लगता है कि वो एक षड्यंत्र है, साजिश है। और वो षड्यंत्र और साजिश ये है कि भारत भले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी में भारत फंसा रहना चाहिए और अंग्रेजियत की गुलामी में भी फंसा रहना चाहिए। वो षड्यंत्र क्या हुआ? हमारे देश के संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया। हमारे देश का संविधान आप जानते हैं 1947 की आजादी मिलने के थोड़े दिन के बाद से लिखना शुरू हुआ। 1950 में संविधान पूरा लिखा गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश में लागू हुआ। तो संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया, उसका नंबर है 343। अनुच्छेद नंबर 343 में लिखा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी इस देश में यूनियन माने संघ सरकार की भाषा के रूप में काम करेगी और राज्य सरकारें भी चाहें तो अंग्रेजी में काम कर सकेंगी। संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद माने सन 1965 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, इसके 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी रहेगी। फिर 1965 से अंग्रेजी को हटाने की बात की जाएगी और इस अंग्रेजी को हटाने के लिए संसद की एक समिति बनाई जाएगी। वो संसदीय समिति जिस तरह का विचार रखेगी उस विचार पर राष्ट्रपति फिर विचार करेंगे और राष्ट्रपति की अनुशंसा से संसद में एक विधेयक पारित किया जाएगा और उस विधेयक को पारित करके अंग्रेजी को भारत से हटा दिया जाएगा। उसके स्थान पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये हमारे संविधान में लिखा गया। लेकिन ये जो लिखा गया वो अनुच्छेद 343 में लिखा गया। उस अनुच्छेद 343 का जो पैराग्राफ 1 है उसमें ये बात है। 2 नंबर और 3 नंबर को जब पढ़ें तो उसमें बिल्कुल उल्टी बात है। तीसरे पैराग्राफ में उल्टी बात लिखी गई और तीसरे पैराग्राफ में यह लिखा गया कि भारत के जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, अगर कोई राज्य विरोध करेगा तो फिर अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। माने अंग्रेजी हटाने का विरोध करेगा कोई राज्य, हिंदी को स्थापित करने की समर्थन में कोई राज्य होगा तो फिर नहीं हटाया जाएगा। फिर इसी के आगे एक अनुच्छेद 348 लिखा गया संविधान में और उस अनुच्छेद में यह लिख दिया गया कि भारत में भले ही हिंदी आम बोलचाल की भाषा रहे, भारत में भले ही अन्य चीजों में हिंदी का प्रयोग होता रहे, लेकिन उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और कानून के स्तर पर तो अंग्रेजी ही प्रामाणिक भाषा रहेगी। यह अनुच्छेद 348 में लिख दिया गया। एक जगह लिख रहे हैं कि 15 साल बाद हिंदी आ जाएगी और भारतीय भाषाएं आ जाएंगी। एक जगह लिख रहे हैं कि नहीं, उसके लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर 348 में कह दिया कि नहीं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तो हिंदी के प्रश्न ही नहीं उठेंगे, वहां तो अंग्रेजी में ही काम चलेगा। कानून की भाषा अंग्रेजी, पक्ष की बहस अंग्रेजी में, विपक्ष की बहस अंग्रेजी में और फैसले सारे अंग्रेजी में। मतलब सीधा सा ये है कि एक जगह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात दिखाकर दूसरी जगह से बिल्कुल जड़ काट दी गई हिंदी की। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संसद की एक समिति बनाई गई। 1955 में वो समिति स्थापित हुई। उस समिति से कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए। समिति ने ये कह दिया कि अभी भारत में अंग्रेजी को हटाने का अनुकूल समय नहीं आया है। जब तक अनुकूल समय नहीं आता अंग्रेजी को हटाने का, तब तक प्रतीक्षा की जाए। तो 1955 की संसदीय समिति ने ऐसी रिपोर्ट दे दी तो राष्ट्रपति ने कहा कि अभी अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं है। फिर उसके बाद एक दूसरी समिति बनी, उनकी भी रिपोर्ट इसी तरह से आई और उसके बाद 1963 में संसद में बड़ी भयंकर बहस हुई इस पर कि अंग्रेजी हटाओ और हिंदी लाओ।
अंग्रेजी हटाओ और भारतीय भाषाओं को लाओ। ये बहस में भी अंत में यही हुआ कि अंग्रेजी को अभी थोड़े दिन तक रखा जाए। फिर जब 1965 का समय पूरा हो गया और 15 साल की अवधि समाप्त हो गई, तो भारत की राजभाषा हिंदी बने और राष्ट्रभाषा भी हिंदी बने।